एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारा लेंस चैप्टर चल रहा था उसका ये थ्योरिकल पार्ट समाप्त हो गया था। अब हमें जो पढ़ना है न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, अंकिक प्रश्न जिसे बोलते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकिक प्रश्न क्या है हमारे पास, जो इसमें हम करीब 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, क्या है, मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशीय केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा मोमबत्ती रखी है। ऊंची, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊंची मोमबत्ती रखी है। ठीक है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप दोबारा से एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। आपके पास कोई लेंस है, उस लेंस की जो फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आपके पास कोई लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और उस लेंस, क्या है, उस लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होगा उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी 2 सेंटीमीटर ऊंचा मोमबत्ती रखा हुआ है। तो चलिए हम इसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो देखिए आपके पास कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। इस तरह से देखिए, अगर आप फिगर बनाना सीख गए, फिगर बनाना अगर आप सीख गए हैं तो बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए कि उसका वैल्यू, उसका जो मान है वो कहाँ पे रख सकते हैं, उसका वैल्यू है ना, उसके मान को हम कहाँ उसका पुट कर दे कि आंसर आपका आ जाए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे ये आपका लेंस हो गया, तो आप सभी को जानते हैं ये इसका क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। ये क्या होता है, इसका प्रकाशीय केंद्र होता है। यहीं इसका क्या होता है, कहीं पे फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये फोकस होता है। जैसे आप बोलते हैं फोकस 1 फोकस 2, है ना, फोकस 1 फोकस 2 इस तरह से बोलते हैं। तो ये हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक फोकस चाहिए। तो ठीक है, देख लीजिएगा फोकस दूरी इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और हमें पता होता है कि अगर आपका ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस के बीच की दूरी होगी, वो क्या होती है, आपकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए आपका दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो आपका ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये आपका मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ और हमने ये लिखवाया था कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, आपकी धनात्मक होती है। क्या होती, धनात्मक। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर +10 लीजिएगा या 10 ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और उसके बाद ये तो बात हो गई क्लियर आपको। उसके बाद क्या है कि यहाँ से इसके प्रकाशीय केंद्र से देखिए, जब आप क्वेश्चन को एकदम गौर से देखेंगे, अगर क्वेश्चन को बार बार एक बार पढ़े नहीं समझ में, दूसरी बार पढ़े नहीं समझ, आप क्या करें, एक क्वेश्चन को रिपीट करते रहें। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे ही आप समझ जाएंगे, आपका तुरंत ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने ये बनाया, इसकी फोकस दूरी हो गई। अब जो हमारी मोमबत्ती रखी है वो क्या है, उसके प्रकाशीय केंद्र, ये आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। तो मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती कहीं रखी होगी, आपकी मोमबत्ती है, ठीक है, ये आपकी मोमबत्ती है, रखी हुई है, कितना, 15 सेंटीमीटर है। पंद्रह सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, हो गया, चलिए तो हो गया आपके पास। तो ये होता है आपका क्या, वस्तु। यहाँ से ये यू का मान होता है, किसका मान होता है, यू का मान होता है। एक चीज और देख लीजिएगा,
इस तरह से समझ लीजिएगा। ये आपके पास अगर लेंस है, लेंस से अगर ये दूरी क्या होती है एफ, ये एफ है, फोकस के बीच की, फोकस और लेंस की जो दूरी होती है उसे क्या लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है। और वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे यू से लिखा जाता है। और जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको वी से लिखा जाता है। ठीक है, यू क्या होता है आपका लेंस से वस्तु की दूरी, और वी क्या होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो जैसे आपका एफ का मान हो गया और यू का मान हमने क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखेंगे -15। ठीक है, 15 लिखेंगे। और देखिए अगर हम दूरी इधर को मापते हैं, इधर को मापते हैं तो ये माइनस में आएगा आपका। ठीक है, अगर इधर मापेंगे तो प्लस में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोकस दूरी क्यों लिया गया, क्योंकि फोकस दूरी इसकी होती है प्लस में होती है, इसकी फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है v का मान निकालना है। क्या निकालना, प्रतिबिंब कहाँ, देखिए पहला क्वेश्चन यही है आपका कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे ज्ञात करना है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो आपकी मोमबत्ती की हाइट दे रखी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये भी कहता है कि जो आपका प्रतिबिंब है उसका आकार, उसकी जो साइज होगी वो कितना होगी, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं पूछ रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसकी हाइट कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, लेंस का जो फार्मूला हमारा होता है, लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। क्लियर। अब यहाँ से सबका मान रख देते, एफ का मान है 1/10 बराबर 1/v और माइनस 1/u का मान कितना आपका -15। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इधर ले आएंगे या इस वाले को इधर भेज दूँगा, 1/10 बराबर 1/v और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। उसके बाद यहाँ से 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v, 1/v। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 3 से, इसका एलसीएम लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 3 माइनस 2/30 बराबर 1/v, क्या आएगा बराबर 1/v। अब यहाँ से जो मान आएगा आपका वो कितना आएगा, ये 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v। आपका b का मान कितना आ जाएगा 30। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पे, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा आपका लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और किधर बनेगा, लेंस की दूसरी ओर बनेगा। किधर बनेगा, लेंस की दूसरी ओर। क्यों, अगर ये प्लस में आ रहा है, देखिए हमने बताया था अगर इधर मापते हैं तो ये क्या होता है माइनस में, अगर इधर मापेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये किस साइड में बनेगा, इधर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा +b, पॉजिटिव बनेगा। और लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अभी जब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा।
कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा। तो देख लीजिए इसमें क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से। तो पहले आप क्या बना लीजिए, फिगर। देखिए आपको क्वेश्चन करने के लिए, हम समझाने के लिए फिगर का यूज करते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, हम फिगर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए आपके पास ये लेंस है, इस लेंस की जो फोकस दूरी कितनी है, वो जो फोकस दूरी कितनी है, ये आपका फोकस है, और जो इसके बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, एफ। तो एफ का मान दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आपसे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी यू का मान दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। और क्या ये आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु है, वो कितनी देर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कितनी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ से हमारा एफ का मान निकल गया कितना, 15 सेंटीमीटर। और यू का मान क्या आएगा आपका, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो बी का मान हमें निकालना है। तो ठीक है, आप वही पुराना जो फार्मूला हम पढ़े थे, लेंस लेंस सूत्र क्या होता है आपका, लेंस सूत्र क्या होगा हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए फोकस दूरी का मान दिया है 1/15, 1/v माइनस 1/u, u का मान क्या, माइनस का 30। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/15 बराबर 1/v 1/v। यहाँ से ये माइनस, देखिए माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1/30। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे, 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/v। यहाँ से जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1/30, क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1/30। अब ये बताइए ये कितना आएगा, 1/v, और यहाँ से भी क्या आएगा, 1/30, 1/v क्या आया, 1/v। तो b का भी मान क्या है, यहाँ पे आ गया, v का मान भी यहाँ पे 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेंस की दूसरी ओर बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। मतलब लेंस अगर पॉजिटिव बन रहा है, अगर निगेटिव बनता तो क्या होता है, इधर बनता, अगर पॉजिटिव बन रहा है तो इधर बनेगा। तो क्या बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर। बहुत आसान है, आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिया, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या हमारा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना और कहाँ पे बनेगा। और इसका जो तीसरा कंडीशन ये भी पूछ रहा है कि इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, या उसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर लंबी, क्या है हमारी, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितना है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताना है। क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताना है। तो इसमें ये बहुत आसान है आपका, ठीक है। तो जैसे कि हम फिगर का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर बात करें कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है। एफ का मान आपको पता है, जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो उसकी क्षमता भी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। सेम इसी प्रकार अगर उत्तल लेंस है तो उसकी जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ से यह आपको ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है हमारा।
तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जो वस्तु है आपकी, ठीक है, इसकी पहले हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखा है, ये हाइट हो गई इसकी। और ये कितनी दूरी पर रखी है लेंस से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपका यू का भी मान निकल जाएगा, क्या हो गया आपका, यहाँ से आपका यू का भी मान निकल गया। सबसे पहले तो एफ का मान निकला कितना 10, और यू का मान कितना आपका माइनस का 15, और वी का माइनस का 15 इसलिए लिया क्योंकि ये इधर आपका माइनस और इधर लेंगे तो प्लस, अगर इधर मापेंगे तो प्लस, इधर मापेंगे तो माइनस। तो देखिए यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। वी का मान क्या आएगा आपका, तो देख लेते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है आपका पता है, लेंस सूत्र एक बटे एफ या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आपका एफ दिया 1/10 माइनस 1/v निकालना में, और यहाँ से 1/15 माइनस का 15, ये आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है, क्या है उसी के जैसा है आपका। तो ये 1/10 हो जाएगा, और यहाँ से 1/v प्लस 1/15, और यहाँ से अगर b का मान निकाला जाए तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 13 माइनस 2 30 बराबर 1/v, और यहाँ से b का मान जो हमारा आएगा ये हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v, और यहाँ से b का मान अगर हम निकालें तो क्या आएगा 30, किसमें आएगा पॉजिटिव में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात हो गई कि प्रतिबिंब की स्थिति अगर पॉजिटिव बन रहा है तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, लेंस की दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बताया था, स्थिति व लंबाई बताना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका उसका लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो आपका मान लीजिए ये आपका ये बन गया प्रतिबिंब, आपका बन गया, ठीक है, प्रतिबिंब आपका बन गया। तो चलिए देख रहे थे इसकी लंबाई क्या होगी, क्या करेंगे इसकी लंबाई के भी बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम करवाते हैं। यहाँ से आप v का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिया, नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे v का भी मान निकल जाएगा कितना, v का मान यहाँ से 30 आ गया है, ठीक है, v का मान यहाँ पे 30 आ गया है। तो क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब की अगर लंबाई की बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई, अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होता है आपको पता है कि m बराबर क्या होता था हमारा I बाई ओ बराबर v/u, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, m बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता हमने पढ़ा था कि m बराबर क्या होता है I बाई ओ बराबर v/u, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका I क्या है आपका इमेज, I मतलब क्या इमेज, इमेज मतलब आपका प्रतिबिंब, ओ मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आपका वस्तु, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है तो इसमें यम तो आपको दिया नहीं, आवर्धन दिया नहीं, तो इसमें हमें इसी का रिलेशन लेना है। तो इसी का रिलेशन हम लेंगे तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई का मान हमें निकालना है, तो आई बटे ओ का मान आपका दिया है, ओ का मान क्वेश्चन में दिया है, ओ का मान दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ का मान दिया आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आई बटे ओ की जगह क्या हो जाएगा 5, और v की जगह क्या आपका, v तो आपका दिया ही है कितना 30, और u आपका कितना दिया है माइनस का 15, माइनस का
15, ठीक है, माइनस का 15 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 के 15 दूना 30 हो गया आपका, हम काट देंगे। तो यहाँ से i बटे 5 बराबर क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा माइनस का 2, और ये इसमें गुणा कर देंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10। अब ये जो आपका इमेज का पोजीशन है आपका -10, तो ये आपको ये बता रहा है, -10 ये बता रहा है, अगर ये प्लस में आता और माइनस में आता तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है, अगर देखिए अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो ये प्लस में आता, अगर ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये माइनस में आ रहा। तो ये अगर ये -10 आ रहा है तो क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी -10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, -10 इसलिए हो क्योंकि ये नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया ना कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, आपका लेंस के दूसरी ओर बनेगा, और जो इसकी हाइट होगी, जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कर ले, माइनस का ना करे, क्या होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, और माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है 4 गुना बड़ा, क्या है, रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना, कैसा बनता है, वास्तविक 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है, यहाँ पे आपकी u का मान दे रखा -15, यहाँ पे क्या दिया, क्या है, u का मान दिया है, u का 15, और v का मान नहीं दिया है, v का भी मान नहीं दिया है, बस इतना बताया गया है, v का मान ये भी दिया, ये इतना आपको समझाया गया क्वेश्चन में कि बोल रहा है जो उसका क्वेश्चन, जो उसका प्रतिबिंब है जो वस्तु से वो 4 गुना बड़ा है, क्या बन रहा है, वस्तु से 4 गुना बड़ा बन रहा है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से b का भी मान अभी हम निकाल लेंगे, और f का मान हमें निकालना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आपका ये आता है कि अगर रिलेशन क्या होता है कि अगर प्रतिबिंब और क्या होता है, प्रतिबिंब आपका, यहाँ से आपने एक रिलेशन ये पढ़ा ही होगा, रिलेशन क्या था कि m बराबर क्या होता है आपका I/O बराबर V/U, ये आपने पढ़ा है ना, दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो इसमें क्या है आपका, आपको ये दिया है कि जो इसके इमेज बन रहा है, इमेज वो ऑब्जेक्ट से कितना बनना है, 4 गुना बड़ा बनना है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर आपका जो ये प्रतिबिंब है, जो आपका प्रतिबिंब है वो कितना है, इस तरह से ये आपके पास कोई वस्तु रखा है और इसकी जो दूरी है कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। और हमें लेकिन ये पता है जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो इससे क्या हो रहा है, 4 गुना बड़ा बनना है। तो मान लीजिए हम अगर वस्तु है, वस्तु की लंबाई को हम मान लें, ऊंचाई को हम मान लें कितना है, 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम अगर 1 सेंटीमीटर इसका रख दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में एक चीज़ और ये भी बता रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक। तो हमने जितने भी कंडीशन में पढ़ा था, तो अगर जहाँ पे वास्तविक आता था, जहाँ पे जिस कंडीशन में आपका वस्तु वास्तविक बनता था, तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपका इमेज आपका वास्तविक बनता था, तो वो कैसा बनता था, उल्टा बनता था। उल्टा कब बनेगा, जब ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जब मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो ये क्या होगा, कैसा होता है, माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि अगर
ऑब्जेक्ट आपका जो वस्तु है उसकी लंबाई 1 है, तो हमने 1 माना ये, तो जो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना उसका, तो ये हो जाएगा 4 गुना। और यहाँ से v का मान हमें पता चल जाएगा, क्योंकि u का मान क्या दे रखा है आपका, -15 दे रखा है, तो यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4 गुणे -15 बराबर v, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, क्या आ जाएगा 60, v का मान कितना हो जाएगा हमारा 60, किसमें आ गया, पॉजिटिव ओर। और ये बनेगा किसे, लेंस की जो इसका इमेज बनेगा इस साइड बनेगा, लेंस की दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर, दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा v का मान पता चल गया, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है f का मान निकालना है, क्या निकालना है, f का मान निकालना है। तो f के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखिए लेंस सूत्र आप लगा दीजिए, लेंस सूत्र आप लगा दीजिए। लेंस सूत्र में क्या होगा आपका, 1/f बराबर -1/v माइनस 1/u, यहाँ से होगा f का मान हमें निकालना है 1/f, 1/v का मान आपका 60 दे रखा, -1/u का माइनस आपका 15 दे रखा, कितना है 15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/60, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/15। यहाँ से इतना क्लियर हो आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 15 चौका 60 से हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 1/f बराबर 1/60, 1/60 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 इस तरह से हो जाएगा आपका 1 + 4 मतलब 1 + 4 अपान क्या हो जाएगा ये आपका 60/60, 1 + 4/60, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 × 5/60, और यहाँ से 12, और यहाँ से 1/f बराबर क्या होता है 1/12, और f का मान हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से f जो f का मान आएगा, f का जो मान आएगा आपका 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ से हमें निकल गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी कितनी आएगी, तो f का मान आ गया, तो लेंस की फोकस दूरी आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना गया 12 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में है, पॉजिटिव में, प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब यही है आपका, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है आपका। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया ना, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा 2 गुने आकार का बनता है। क्या है, सीधा तथा 2 गुने आकार का बनता है। तो लेंस अवतल है या उत्तल है, क्या बताना है आपका, लेंस अवतल है या उत्तल है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कि कौन सा लेंस है, तो हमें क्या करना है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपका ये पॉइंट यहाँ से मिलना है कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा तथा 2 गुने आकार का बन। अगर देखिए, अगर सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, अगर सीधा बन रहा है तो कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और जो इसकी हाइट लिया जाएगा वो किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर ये उल्टा बनता तो इसका जो हाइट होता वो किस में लिया जाता, माइनस में लिया जाता। ठीक है, यहाँ से हमारा एक हिंट मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए
लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यू बराबर आपका दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। यू बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका वस्त्र रहेगा वो हमेशा लेंस के सामने ही रखा जाता है। कहाँ पे होता है, लेंस के सामने ही होता है। तो यहाँ से आपका यू का मान तो हो गया आपका, एफ का मान हमें निकालना है, वी का मान हमें पता नहीं है, बी का भी निकालेंगे और एफ का भी निकालेंगे, यू का आपका दिया, लेकिन बस आपका वी वाले में थोड़ा सा हिंट दिया है, क्योंकि ये वस्तु के दोगुने आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये होता हमारा एम बराबर क्या था, हमने ये पढ़ा था कि एम बराबर हमारा था आई बटे ओ बराबर वी बाई यू, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो आपका वस्तु है उसकी लंबाई हम अगर 1 मानते हैं तो आपके प्रतिबिंब की लंबाई 2 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो क्या वस्तु से दोगुने आकार का बनता है। तो ठीक है, ये हमको हम हटा दे रहे हैं और यहाँ से आई हमारा 2 हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा 1 बराबर पी बाई यू। यू का मान दे रखा आपका कितना, -15, और यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर -30, v बराबर -30। v बराबर -30 का अर्थ ये होगा कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा किधर बनेगा, जैसे ये आपके पास मान लीजिए यहाँ कोई लेंस रहा होगा, हमें नहीं पता है, यहाँ पे आपका लेंस है, लेंस तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा लेंस है, लेकिन इतना हम जानते हैं जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो हम जानते थे, ये हम जानते हैं कि अगर हम दूरी इधर लेंस से इधर मापेंगे तो क्या होता है नेगेटिव में, और अगर इधर मापते हैं तो पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है। तो माइनस में आ रहा है तो जाहिर सी बात क्या होगा, इसका इमेज कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, यहीं कहीं पे बन रहा होगा, और वस्तु कहीं पे यहाँ कहीं पे रखा होगा, वस्तु कहीं पे यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, और ये 15 है, ये कितना है 15 है, तो इसकी दूरी कितनी है 30 है, यही तो है। लेकिन अब हमें ये बताना है कि अवतल है या उत्तल, क्या है, अवतल है या उत्तल। अवतल या उत्तल है, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो हाइट, इसके बारे में हम फोकस दूरी जब निकालेंगे तब पता चल जाएगा। क्या होगा, जब फोकस दूरी निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये अवतल है या उत्तल है। ठीक है, तो हम चलिए फोकस दूरी निकालते हैं। तो देखिए b का मान भी हमें प्राप्त हो गया -30। तो हम क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र, क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। जो हमने बोर्ड पे मिटाया है आपको इधर वाला v निकालने का तरीका, उसे आपको नोट करना है, उसे लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपका -v 1/b - 1/u, और यहाँ से 1/f b का मान दिया -30, और यहाँ से u का मान दिया है -15। यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा आपका 1/-30, और ये माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है, और यहाँ से 1/f बराबर का हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे 2, इसका एलसीएम आएगा कितना 30 आएगा, तो ये 1 + 2, ये माइनस में ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 35, और 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/30, और f जो आएगा आपका कितना 30। अब ये बताइए 30 आ गया, तो हमने बताया था कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, धनात्मक होती है, और जो आपका अवतल लेंस होता है वो कैसा होगा आपका, उसकी जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आपका ये प्लस में आया है, तो प्लस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो लेंस होगा क्या होगा, उत्तल होगा। तो लेंस आपका क्या होगा, कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस।
ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपका एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। क्या है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी 40 सेंटीमीटर है। उसके सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कहाँ पे रखा जाए वस्तु को, उसके सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। ठीक है, उसका प्रतिबिंब आधा बने। तो ऐसा मान लीजिए आप, जैसे कि आपके पास सबसे पहले तो इसकी फोकस दूरी कितना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी फोकस दूरी की बात करें जाए अवतल लेंस की, तो आप जानते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। और यू का मान रखिए, पता नहीं, वी का मान कह रहा है आपका आधा बने। क्या बने? आधा बने। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक रिलेशन पढ़ा था, m बराबर क्या था, I/O बराबर V/U, ये तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अगर कह रहा है कि हम वस्तु को कहाँ पे रखें कि उसका जो प्रतिबिंब का बने आधा बने, तो अगर हम मान लें कि वस्तु, अगर हम वस्तु की लंबाई मान लें कितना है आपका 2 है, वस्तु की लंबाई क्या मान लें कि 2 है। तो यहाँ से अगर हम वस्तु की लंबाई 2 मान लें, क्या मान लें, 2, वस्तु की लंबाई हम मान रहे थे, यहाँ से वस्तु की लंबाई कितनी हमने माना, 2 माना। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 1। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1/2 बराबर V/U। U का मान दे रखा, दिया नहीं, U का मान तो आपका दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे U ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम U ही रख देते हैं। और यहाँ से आपका जो V हो जाएगा, U का मान हमें निकालना है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2V, U बराबर 2V। ठीक है, अब यहाँ से ये रिलेशन आप याद रखिएगा, U बराबर 2V, ये रिलेशन नहीं है, अब यहाँ इसे सॉल्व करने के बाद ही हमको प्राप्त होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, लेंस वाले सूत्र में इसे इसका मान रख देंगे। तो चलिए लेंस सूत्र हम लगाते हैं। लेंस सूत्र आप लगा दीजिए। यहाँ से एक चीज़ और, आप v का भी मान निकाल सकते हैं। b का अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, b का अगर मान निकालें तो u/2 आ जाएगा। क्या आएगा, u/2। अब हम लेंस सूत्र का मान रखेंगे, क्या करेंगे, लेंस सूत्र से हम क्या लगाएंगे इसे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f आपका दिया -40 और बराबर 1/v का मान क्या दिया है, v का मान दिया आपका u/2। तो 1/u/2 बराबर -1/u है आपका, ये 4 नहीं है आपका, u है, ये भी आपका u ही है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1/40 और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। किस तरह से जाएगा, इसे हम 1/1 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 2/u, 2/u। तो ये हो जाएगा आपका 2/u माइनस 1/u। अब क्या होगा आपका -1/40 बराबर, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/u। और u बराबर क्या हो जाएगा आपका, u बराबर -40, u बराबर -40। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर, लेंस से, यानी अब ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस पे ही रख देंगे। क्या कर देंगे, फोकस पे ही रख देंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, लेंस से पीछे, लेंस के पीछे, ऐसा लिख देगा, जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे। ठीक, और ये कहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपका जो ये इसका फोकस भी कहाँ 40 सेंटीमीटर ही है और यू भी आपका 40 ही आ रहा है, तो मतलब आपका वस्तु कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फोकस पे हो जाएगा। ठीक, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।
अब उसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो लेंस की क्षमता पे आधारित रहेगा। लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन ये हमारा कि एक लेंस की फोकस दूरी कितना है। एक लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। क्या है, 0.2 मीटर है। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात करना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार इस तरह का एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो इसका बहुत आसान है इसे सॉल्व करने के लिए। तो आपका एक फार्मूला होता है लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो क्या होता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता, लेंस की क्षमता को हम क्या लिखते हैं, P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर में, मतलब फोकस दूरी 1/1 फोकस दूरी, ऐसा बोल सकते हैं। 1/, फोकस दूरी ये किस में होगी, मीटर में। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/f। एफ आपका फोकस दूरी कितना दिया, 0.2 मीटर में है। ठीक है, वो तो कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये मीटर में नहीं होता, जो ये मीटर में नहीं होता, इसे मीटर में चेंज किया जाता। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 को 0.2 से भाग करें तो कितना आएगा, भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको दशमलव को हटाने के लिए दशमलव की जगह 1 और जितना अंक है उतना 0, ये हट गया। 2 एकम 2 पंचे 10 यानी 5, कितना आया 5। अभी मीटर में नहीं होगा, ये किस में होगा, डायोप्टर में होगा। 5 डायोप्टर, ये प्लस में होगा, प्लस का 5 डायोप्टर। क्यों, प्लस ही है आपका, प्लस का 5 डायोप्टर। ठीक है, प्लस का 5 डायोप्टर, ये आपका आंसर है। बस कुछ है इसमें, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, जो क्षमता होता है उसका, लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस का 5D, प्लस का 5D। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, एक लेंस की क्षमता आपका -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसे सॉल्व करिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्व बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वही हम फार्मूला लगाएंगे। लेंस की क्षमता को हम क्या लिखते हैं, लेंस की क्षमता, क्षमता P बराबर 1/f, ये किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, मीटर में होता है। तो क्षमता आपका दे रखा 2D, क्षमता हमने लिख दिया -2 बराबर 1/f, ये मीटर में है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा, 1/(-2), और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं 1/, अब इसे जब डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.5 मीटर। इसकी फोकस दूरी अगर मीटर में आएगा तो 0.5 मीटर आएगा। अगर इसकी सेंटीमीटर में बात करेंगे तो सेंटीमीटर में बात करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ये रहा मीटर में, और ये हो जाएगा -10, ये 0.5 × 100, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 0 -50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर आपका -50 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में बात करेंगे तो 0.5 मीटर। ठीक है, अगर यहीं पे ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, लेंस वाला पार्ट यहीं पे आपका फिनिश होता है। यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है।